हेलो हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, हम आज 2 एक्सपेरिमेंट हमारे बचे हुए हैं, उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा, 10 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 8 एक्सपेरिमेंट हो गए थे डिस्कस, और इसी में भी वाइवा भी ले लेंगे हम। ठीक है, जो आपके लास्ट के 4 एक्सपेरिमेंट हैं, 6 एक्सपेरिमेंट तक मैं वाइवा ले चुका हूँ। 4 एक्सपेरिमेंट जो है उसमें वाइवा ले लेंगे। ठीक है, तो आज ये दोनों चीजें हमको फिनिश करनी है। ठीक है ना? क्लियर? यस सर। ठीक है सर रिटर्न वर्क कब तक देना होगा इसका? हाँ तो सर रिटर्न वर्क जो है एक्सपेरिमेंट का, वो हाँ हाँ। पेपरों के बाद दे सकते हैं क्या, मतलब एग्जाम्स के बाद? क्योंकि अभी प्री एंड हो जाएगा, उसके बाद 31 से वो वाले एग्जाम भी है। नहीं, अभी जो एक्सपेरिमेंट है इसका आप पेपर के टाइम में ही दे दीजिए ना, बीच बीच में लिख के, लिखना ही तो है। सर क्योंकि ट्यूट भी करनी होती है और छह पढ़ना भी है देखिए, 6 एग्जाम के एक्सपेरिमेंट तक तो चक्कर में। हमने पूरा कर, सुनिए, 8 हाँ सर, एक्सपेरिमेंट तक वो पूरा हो करा गया है। दिया था। 8 तक तो आपने जमा ही कर दिया होगा, वो तो हाँ पहले सर, ही हो कर गया। दिया। उसके लिए तो हाँ टाइम, मेरा 2 ही एक्सपेरिमेंट तो बच रहे हैं। हाँ। 2 एक्सपेरिमेंट का लिखने में कितना टाइम लगेगा, राइट? अगर आप एक एक्सपेरिमेंट में लिखने बैठेंगे तो आज 40 मिनट, 30 से 40 मिनट में हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? यस सर। इतना टाइम नहीं लगेगा उसको, आप इसको भी काम फिनिश करिए, क्योंकि हमें भी मार्क्स वगैरह फाइनल करने हैं तो दिक्कत होगी ना। ओके सर। ठीक है, तो इसको आप पेंडिंग यस मत करिए, जो भी है ये सब अपने टाइम पे एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा जो है, जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया है, वो हमारा था बेसिकली हाफ एडर एंड फुल एडर, सॉरी फुल एडर। ठीक है, फुल एडर हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हम आपको दिखाएं इसमें, तो ये हमारी लैब मैनुअल है जिसमें हमने फुल एडर डिस्कस किया था, देख सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने आपको प्रोग्रामिंग का वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। और उसके बाद जो है, इसके बाद हमने जो है आपका ये एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है, एक ये है 3 to 8 डिकोडर यूजिंग VHDL प्रोग्रामिंग। तो देखिए, 3 to 8 डिकोडर हम लोग को पढ़ना है यूजिंग VHDL। ठीक है, उसके अलावा हम लोग को करना है, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट है मल्टीप्लेक्सर का है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग को करने हैं। इसके बाद आपका ये ओवर हो जाएगा, और दोनों ही आपका जो है VHDL प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो पहले हम थोड़ा ब्रीफिंग कर देते हैं, देन वी कम टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। क्लियर? देखिए, पहले सभी को शेयर हो रहा है ये, अभी जो शेयर किया है ये शेयर हो रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, देखिए एक्सपेरिमेंट पहले हम आते हैं, जो हमारा मल्टीप्लेक्सर का है वो हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, और 1 मिनट जरा वेट करिएगा। ये आपका मल्टीप्लेक्सर है बेसिकली 4:1। ठीक है, इसमें डिजाइन एंड सिमुलेशन करना है। ठीक है, यूजिंग VHDL प्रोग्राम मॉड्यूल।
तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सामने 4:1 मल्टीप्लेक्सर में, 4:1 मल्टीप्लेक्सर में इसका मतलब है 4 इनपुट होंगे एंड एक आउटपुट होगा, ठीक है। और सिलेक्ट लाइन होती है इसमें दो, क्योंकि आप नीचे देख रहे होंगे दो सिलेक्ट लाइन लगी हुई हैं, ठीक है। हम जस्ट हाईलाइटिंग इट। मैं थोड़ा हाईलाइट करके ही बता देता हूँ आपको, 1 मिनट वेट करिएगा। देखिए इसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। दिस इज योर मल्टीप्लेक्सर 4:1, 8:1, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर डिजिटल में बेसिकली हम इसमें जैसे ये हमारे इनपुट्स हैं, यू कैन सी दीज आर द इनपुट्स, ABCD इनपुट्स हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। ये इनपुट हो गए। ये बेसिकली क्या करता है, कंबाइन करता है 4 इनपुट्स को, ठीक है। इनपुट जो हम दे रहे हैं 4 इनपुट्स वो बिट्स फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, इधर 0 एंड 1। क्लियर? सो वी आर जस्ट टेकिंग द कॉम्बिनेशंस इन 4 बिट्स। क्लियर? 4 बिट्स के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल बी देयर? 2 की पावर 4, दैट इज व्हाट, 16। टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक सिंगल आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। डीमल्टीप्लेक्सर्स का जो सपोजिट होता है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमीटर सिस्टम पे। मतलब जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, जैसे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल, तो जो मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं वो मेनली हमारा कहाँ पे यूज होता है? जैसे एनकोडर आप लगाते हैं ट्रांसमीटर साइड पे, वैसे इसको भी हम ट्रांसमीटर एंड पे यूज करते हैं। सिमिलरली वी यूज द डीमल्टीप्लेक्सर एट द रिसीवर साइड। क्लियर? तो इसमें हमारी जो दो सेलेक्ट लाइन आप देख रहे होंगे, वी हैव ए 2 सेलेक्ट लाइन ओवर हियर। क्लियर? सो ये हमारी सेलेक्ट लाइंस है, दीज आर S1 एंड S0। क्लियर? बिकॉज वी हैव 4 इनपुट्स, so 2 की पावर n होता है ये। 2 की पावर n में n हमारा सिलेक्ट लाइन होता है, तो 2 की पावर 2 हमने किया तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो 4 में हमारा ये जो 2 है, ये हमारा सिलेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज व्हाट सिलेक्ट लाइंस। क्लियर? तो चूंकि हमारे पास देख रहे हैं दो ही सिलेक्ट लाइन आ रही है, S1 और S0, और ये हमारा हो गया आउटपुट। क्लियर? सो इसका अगर हम देखें, अगर वेव फॉर्म देखें तो हमें आउटपुट वेव फॉर्म किस तरीके से मिलेगी? इफ यू सी द वेव फॉर्म, पहले इसी सर्किट देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ इसका सिमुलेशन पार्ट, जो हम आर्किटेक्ट जो इसका स्कीमेटिक जो डिजाइन करते हैं, वो इस तरीके से कुछ हमारा आता है। अगर आप स्कीमेटिक देखेंगे जिसको हम रन कराते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं वी हैव 4 इनपुट्स ABCD। अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा, वी हैव जस्ट टेकन द 4 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। क्लियर? ये आप देखिए इस स्कीमेटिक में ABCD, ये 4 इनपुट हो गए, ठीक है। ये हमारे गेट हो गए, जहाँ पे ये गेट आपका लगा हुआ है, एंड गेट है बेसिकली। क्लियर? तो हमने 4 एंड गेट्स यूज किए हैं फॉर 4 इनपुट्स। क्लियर? इसके बाद आप देख सकते हैं एक हमने कॉमन जो है आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज व्हाट, एक्सॉर गेट, सॉरी और गेट। एक हमने और गेट यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सब आपके एंड गेट हैं, ठीक है। एंड 1, एंड 2, एंड 3, एंड 4, तो ये सारे एंड गेट हो गए। ये आपका कॉमन और गेट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें देखेंगे आप, कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, इसके बाद इसमें देखेंगे तो गेट्स के बाद अगर हम देखें यहाँ इनपुट जो दे रहे हैं, यहाँ पे 2 गेट हमने इनपुट साइड पे और यूज किया है, नॉट गेट है,
एक नॉट गेट ये लगा हुआ है और एक नॉट गेट ये लगा हुआ है। वी आर यूजिंग 2 नॉट गेट, ठीक है। तो ये जो दो सेलेक्ट लाइन है ये बेसिकली हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है S1 और S0, ठीक है, ये देख सकते हैं हम, क्लियर। और इससे जो हम कनेक्शंस दे रहे हैं ये देख सकते हैं, सेलेक्ट लाइन एक हमने कनेक्शन दिया हुआ है नॉट गेट के थ्रू, ठीक है। इससे हमको जो भी, अगर ये सेलेक्ट लाइन हमारी ऑन सेलेक्टेड है, इट विल जस्ट गिव यू ए ओवर हियर। सेलेक्ट लाइन अगर आपकी 1 है तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, एंड दिस 0 विल रिफ्लेक्ट ओवर हियर एज ए इनपुट फॉर द एंड गेट फर्स्ट, क्लियर। सिमिलरली अगर आपकी सेलेक्ट लाइन 2 ऑन है तो ये 1 होगा, मतलब अगर ये सेलेक्ट लाइन ऑन है तो यहाँ से आपका आउटपुट 0 आ जाएगा नॉट गेट के थ्रू। दिस विल अगेन कम टू एज ए इनपुट फॉर एंड गेट फर्स्ट, क्लियर। और जो थर्ड आप दे रहे हैं वो यहाँ ए का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर तीनों इनपुट हमारे सपोज यहाँ से ए से आप इनपुट सपोज 0 दे रहे हैं, पहला कॉम्बिनेशन है चारों, अगर सारे इनपुट्स हमारे 0 हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये तो 0 जा ही रहा है, यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से हम देखिए 1 हमारा यहाँ गया, यहाँ सॉरी यहाँ से भी 0 गया, यहाँ से भी 0 गया, क्योंकि नॉट गेट से हमको 0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों ही 0 गया, तो एंड गेट से आपको ओवरऑल आउटपुट 0 मिलेगा, एक 0 यहाँ से आ गया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर बी ऑल्सो, ठीक है। बी के लिए भी देखेंगे तो अगर बी भी 0 है तो ये 0 यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से आपका एक 0 यहाँ पे गया, ठीक है। और ये सेलेक्ट लाइन ये 1 है, ये 1 डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हुआ, तो एग्जैक्टली क्या आ गया कॉम्बिनेशन 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट अगेन 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 गया। सिमिलरली फॉर थर्ड केस यू कैन सी it will also give you the result 0 here, because one input is 0 and gate just perform the multiplication, so over here you will get 0. Similarly for fourth one you will again get the result what 0, because this is 0, so result will be 0, so 0 0 0, all values are 0 from this gate, and this is going to the OR gate which will add them, and the result will be 0. The first combination will be 0 for all the inputs are 0, so you can see, ठीक है। ये आपकी बेसिक ट्रुथ टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं जब दोनों सिलेक्ट लाइन 0 हैं तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जेड आउटपुट विल बी गिव यू ए इनपुट, ए जो है आपको वही आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए आप दे रहे थे that will be the output, means your 0 will be there, clear. Similarly you can see when the select line is 1 and 0, sorry 0 and 1, S1 is 0 and S0 is 1, then output will be the B terminal input, clear. Similarly if you see for third case, when select line 1 is 1 and S0 is 0, हेलो बेटा सभी लोग माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, माइक सभी लोग म्यूट कर दीजिए, ठीक है। then again your output is the third input, that is C, and the last case is when both inputs are 1 1, then the output is D, clear. Now if you verify this, just I'm trying to verify this, okay. Okay. So if you see these are the VHDL code for this basically, clear. And again, as I have earlier told you in the previous lab, how we can do the VHDL coding for this, clear. So we have just used the standard library, that is IEEE library, clear, and we are just using the standard logic for that. Okay, so we have just start with this notations, clear. Then we have just made an entity जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, that is multiplexer 4 to 1 is, then कुछ इसकी जो defined ports, defined जो इसकी syntax है वो हमें यूज करना होगा. We have just opened the port there and we have just entered the inputs जो हम दे रहे हैं. तो इनपुट आप देख सकते हैं ABCD हम लोग इनपुट दे रहे हैं,
Clear? So we are just entering A, comma B, comma C, comma D as a input in standard logic form. Clear? Then we have again at the input side we have two select line S0 and S1 at the input side. So in is there, standard logic values are there for S0 and S1. Z is the output of the standard logic. Clear? And then we have just closed the port for the input entity. Clear? Now and multiplexer 4:1. Now if you see for the architectural part, clear? So now just observe the processing of that. Clear? So how it behaves. Clear? So we have just applied the combinations of the input. Clear? So begin, start किया हमने process A, B, C, D, S0 and S1 जितने भी select line है और जितने चार inputs हैं को मिला के हमने process start किया. हमने पहली condition apply करी. अगर दोनों select line 0 है, देख सकते हैं S0 is equal to 0 and S1 is equal to 0. सभी को दिख रहा है ये? Is it visible? हेलो, सभी को दिख रहा है? यस सर. मैं प्रोग्रामिंग को समझा रहा हूँ, तो ध्यान से मुझे. हमने फिर जो है, जब सारे इनपुट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, देन वी हैव जस्ट टेकन व्हाट कॉम्बिनेशंस हमने अप्लाई करना शुरू किया. जो हमने बताया था आपको, सेलेक्ट लाइन हमने 0 किया, S0 को 0 किया, S1 को 0 किया और कंडीशन चेक किया कि क्या हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू A आ रहा है. सॉरी, ये हमको आउटपुट मिलेगा Z इज लेस देन इक्वल टू A, मींस Z की वैल्यू आपकी A के इक्वल ऑलमोस्ट आएगी. और पहली कंडीशन अगर आपने देखी हो, टेबल में भी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, कि जब हमारा ये कंडीशन था, दोनों 0 0 था, तो हमारा जो Z आ रहा था वो हमारा क्या मिल रहा था? A मिल रहा था. ठीक है ना. सेकेंड कंडीशन क्या है? एल्स इफ, अगर कंडीशन चेंज हो जाती है कि S0 आपका 1 हो जाता है और S1 आपका 0 हो जाता है, तो उस केस में Z आपका B के इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू B. ठीक है. थर्ड केस है एल्स इफ S0 इज 0 एंड S1 इज 1. ठीक है. तो उस केस में आपको जो Z मिलेगा वो लेस देन इक्वल टू C मिलेगा. ठीक है. एंड सो ऑन यू गो फर्दर. लास्ट वन, दैट इज एल्स Z इज लेस देन इक्वल टू D. अगर Z आपका, सॉरी, हाँ, अगर लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपका दोनों इनपुट 1 रहता है, ठीक है, दैट इज मिसिंग ओवर हियर. else if command is missing over here, तो इसको आपको मेंशन करना होगा. ठीक है. एंड द लास्ट कंडीशन इज, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, else if S0 is equal to 1 and S1 is equal to 1, then in the last condition you will get what? यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एक मिनट वेट करिएगा. यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये आएगा बेटा else if, ठीक है, S0 is equal to 1 and S1 is equal to, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, S1 is equal to 1. ठीक है. जब दोनों कंडीशन में ये दोनों 1 होगा, देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा Z is less than equal to D मिलेगा. ठीक है. सो इस तरीके से आपको ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये चारों हमने कॉम्बिनेशन ले लिए. ठीक है. क्लियर. इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ व्हाट यू विल डू अगेन. ओके. सो इसके बाद आप देख सकते हैं, इसमें जब हम चारों कॉम्बिनेशन ले लिए, ठीक है, इनपुट के सेलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग, देन वी हैव जस्ट ऑब्जर्व द आउटपुट्स. क्लियर. इसके बाद आपका प्रोग्रामिंग एंड होगा. एंड इफ, then we will come to the end if part. ठीक है. end process and end. ठीक है. हमने सारा प्रोसेस एंड कर दिया, तब हमने आपका रिजल्ट ऑब्जर्व किया. ठीक है. दिस इज द योर रिजल्ट. क्लियर. according to the your select line. Here you can see these are the select lines, these are the ABCD characters which we have taken. Clear. These are the select line and this is the output Z. Clear. So accordingly you can see the values we have just provided, like A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 1, D is equal to 0, and select line S0 and S1 is 0 and 1. So the output is 1. Here we have just observed the one type of behavior over here.
Clear? So similar waveform you will get. Clear? Now we have the, इसमें किसी को प्रॉब्लम, इसमें एक लाइन आप लोग ऐड कर लीजिएगा जो कि प्रोग्रामिंग में मिसिंग है, मैं आपको बता दिया हूँ, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। यहाँ पे सभी लोग सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं? यस ये सर। जो एक पॉइंट हमने बताया था यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जो कि गलती से छूट गया है, शायद मिस हो गया है। यहाँ एल्स इफ आएगा लास्ट वाला जो ये स्टेप है, ठीक है, एल्स इफ, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, सभी लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एस नॉट इज इक्वल टू 1, ये लास्ट कंडीशन है, यहाँ पे ये चीज छूटी हुई है, एंड S1 इज इक्वल टू 1, ये लास्ट कंडीशन है, ठीक है ना। देन योर रिजल्ट विल बी दिस। क्लियर? सो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने नोट कर दिया है। प्रोग्रामिंग में ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें छूटा हुआ है मैनुअल में, नहीं आप लोग भी गलती से छोड़ देंगे राइट अप के टाइम पे, ठीक है, इसलिए इसको नोट जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये पूरा प्रोग्रामिंग आपकी एंड हो गई। अब इसमें अगर आप इसका सिमुलेशन पार्ट देखेंगे, if you go through the simulation part, तो सिमुलेशन भी हम दिखा रहे हैं, ये आपका सिमुलेशन है। वी हैव जस्ट कंसीडर वन केस ओवर हियर, इस ABCD और के हमने जो कॉम्बिनेशन लिए 1 0 1 0 लिया हुआ है, सेलेक्ट लाइन 0 को हमने 0 किया हुआ है, सेलेक्ट लाइन 1 को 1 किया हुआ है, देन वी हैव गॉट Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे आपको मतलब कुछ वेवफॉर्म आप सभी कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई फॉर ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम आपको इसका एक रियल टाइम एक वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, कैसे इसको मैं मतलब रियल टाइम में इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। यू कैन सी हाउ इट कैन रन। क्लियर? हाउ वी कैन परफॉर्म दिस, ठीक है। जस्ट वेट, जस्ट ट्राइंग टू शेयर दिस, एक मिनट बेटा वेट करिएगा, ठीक है। Just wait. ये विंडो दिख रही है सभी को बेटा? ये विंडो दिख रही है? मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, इसकी देखिएगा, वॉइस भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। इसको जरा देखिएगा, ये आपका VHDL डिजाइन है एंड सिमुलेशन ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसको I जरा see environment for it. वॉइस आ रही है आप लोग? यस सर, यस सर। वॉइस आ रही वीडियो की? Yeah. We have to first click on new project. यस सर। We have to give a project name. ठीक है, ठीक है। इसको जरा I'm देखिएगा, making it 7 to 8 as मिनट की Mux. वीडियो है For- डेमोन्स्ट्रेशन की। You have to see that top VHDL level source type is We have SDL just and देखिए, click on सबसे next. पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग You have to लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारा इस सॉफ्टवेयर पे जिस प्रोग्राम को हम रन कराने जा रहे हैं, उसके लिए हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले काम लाइब्रेरी क्रिएट करना है, उसको देख see लीजिए। that the family selected is Spartan 3, not Spartan 3 or 2E or any other. You have to see that it's Spartan 3. After that, you have to see that preferred language is VHDL, not very low. So after checking all these things, we are gonna click on next. Will be shown the project summary. So we're gonna click again next, finish. In this window, we have to right click on this project and click on new source. In the select source type wizard, we have to click on VHDL module and give it another file name which is different from the project name, like Mux 41. We have to then click on next. This is the define module wizard. We have to
देखिए हमने यहाँ पे एंटिटी को डिफाइन कर दिया जो हम लोग करने जा रहे हैं। मक्स 4:1 है, तो यहाँ हमने एंटिटी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब जब पहले हमने बताया था ना एंटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, आप क्या करने जा रहे हैं इसमें। वी हैव जस्ट डिफाइंड द एंटिटी, नाउ यू See कैन। that architecture name is behavioral because we are using this style of modeling. We have to give the port name. Port names are the inputs to the multiplexer, the select lines and the outputs of the multiplexer. So we are giving the inputs as I0, I1, I2, I3, select line S and output Y. We have to see the direction is in for inputs I0, I1, I2, I3 and S, but as we are giving output from Y, we are going to choose the direction as out. Since it is a 4:1 mux, there will be 4 select lines. इसमें देख सकते हैं आप, हम लोगों ने जो है हमारे इनपुट्स हैं उसको हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग सेलेक्ट लाइन ऑल्सो, और वाई को हम लोग एज ए आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, 2 select lines and 4 inputs. So we'll click on bus, make MSB as 1 and LSB as 0. This is a vector from 0 to 1. एमएसबी क्या है? एमएसबी आपका है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो सेलेक्ट लाइन हम लोग ले रहे हैं उसकी वैल्यू हम एमएसबी और एलएसबी में रखेंगे। जैसे सेलेक्ट लाइन हम यहाँ दो जो दिखा रहे हैं वो एमएसबी और एलएसबी के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यूज हैं। तो एग्जैक्टली जैसे 0 देंगे, 0 0 है तो आपका दोनों 0 0 हो जाएगा, 0 1 है तो आपका 0 1 हो जाएगा। वो एज पर योर एमएसबी एंड एलएसबी आपकी वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, Since there will be select lines S0 and S1. Now since if it was a 8:1 mux, then we would have written as 2 0 3 0 because there will be 4 select lines and 8 inputs. S0, S1, S2 and S3. So as we are doing it for 4:1 mux, we are making MSB as 1 and click next. This is the summary. Then we have to again click finish. This is the pre-written code by this application. So after we are done with this, we are gonna write the code for the multiplexer. I have already written the code for the multiplexer, so I'm just gonna copy it. I'm gonna include in the video at the comment section. Here is the code for VHDL. We're just gonna copy it and paste it over here. After this we are done with it. Then with this we have to click on synthesize. Double click on it. Do you want to say yes? It will take some time. Since there is a green arrow mark, it shows that code runs and it is alright. Now we can see the RTL schematic for this by double clicking on it. We have to click this on OK. RTL क्या है? That is resistor transistor logic. Clear? So we just perform the synthesize portion of this. We have to add the element from the available element, that is mux 41. After this we are done with this, we have to click on create schematic. This is the RTL schematic. We can see the different models by double clicking on it. इसको हम लोग टेस्ट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट सर्किट। ये आपका एक ब्लॉक फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी एम्पलीफायर होगा तो एम्पलीफायर को भी ब्लॉक फॉर्म में ले सकते हैं आप, टेस्ट सर्किट उसका बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर को भी एक टेस्ट, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे हम जनरली बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम टेस्ट सर्किट बना बाकी इसके बैकग्राउंड में इसकी इंटरनल सर्किट चल रही है। ठीक है ना,
ये उस पूरे सर्किट का एक, अब इतनी बड़ी सर्किट को हम इस पे ड्रॉ करेंगे, दैट विल नॉट बी मेक यू क्लियर एग्जैक्टली। सर्किट बनी हुई है लेकिन उस पूरे सर्किट का एक हमने टेस्ट सर्किट ले लिया है, तो ये इसका कुछ टेस्ट सर्किट है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कैडेंस में भी करते हैं, वी जस्ट टेक द टेस्ट सर्किट, क्लियर, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, क्लियर। तो वही हमने किया है, ठीक है। ये देखिए इसका सर्किट है इस तरीके से। Okay. Now we are done with this. We have to make the simulation of this mux. So we are gonna close all these files. Yeah. Here, as you can see, in the view section here, uh, it is already click on implementation. Now we want the simulation of the 4:1 mux. So we're gonna click on the simulation. After that, we're done with this. We again click on this, right click and new source. In this new source wizard, now we have to click on VHDL test bench, not VHDL module. So we are going to give a name to this test bench, like mux tb. Then click on next. Associate a source. We are gonna click on mux41. It's already selected. Then we are gonna click on next. Finish. Again this code window will be open. Now since muxsys does not have a clock, we are gonna comment out all the clock lines. We can do this by clicking on this button, comment selection button, or by pressing two hyphens. We are gonna just select it and click comment it out. Now as you can see, this is a stimulus process. We have to clear all the data from here and copy the codes for the multiplexer. And just paste it over here. After that we are done with this. We have to click on this and processes. We have to check the behavioral syntax. Click on this. See, now behavioral syntax is green mark. So our code for the simulation is perfect. Now that we will, now we have to click on stimulate behavioral model. Now since this is a Windows 10 PC, this process will not be able to do because the software was not designed for Windows 10 and Windows 8. But in Windows 10 you will be able to simulate the process will not be able to do because the software was not. इसमें ये सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबिलिटी का इशू है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द विंडो इशू, क्लियर। सो वीडियो हमारे पास, और ये हमारी कोडिंग का पार्ट था। हमने कोडिंग के रिगार्डिंग आपको बताया था कि कोडिंग हम आपको बता रहे हैं कैसे हम VHDL पे कोडिंग एंटर करते हैं, ठीक है। इसका जो सिमुलेशन रिजल्ट है वो हम आपको दिखा देते हैं। वेट करिएगा, जस्ट वेट। जस्ट वेट।
तो यू कैन सी कैसे हमारा सिमुलेशन हो रहा है, देख सकते हैं आप इसमें कोडिंग एंटर करने के बाद, ठीक है। just playing this video. You have just apply the inputs. Clear? Okay. So this was the simulation part of this. Clear? Of some. The first VHDL program is for 4:1 multiplexing using data flow. First of all, we'll click on File. एक मिनट And we'll open new project. We can give any name to the project. Mux demo. Mux demo. Here we have to select the preferred name. VHDL. Here next and then finish. Here you have to create a new source. This is done. I'm just showing you the waveform. We are Just giving wait. random Just template. wait. The program of which you want to select the test bench waveform. Again next and then finish. Okay, so mux 4:1 is a combinational, so we select the combinational, that is internal clock, and finish. So here we have the diagram. Here you have to select the waveforms. So here we select just random waveforms. Just remember, if your program is correct, after implementing this test bench waveform, there would be green waves, either green lines. Otherwise the waves would be completely red and therefore your marks would be cut. That is, your complete VHDL program is wrong. So here we are giving random inputs. Okay. And again for 4:1 marks we'll have to give it here too. Here we this is done. Click on processes, click on this behavioral simulation, click on processes. First of all you'll have to save this. Once you have saved it, behavioral simulation, processes, click on test bench waveform, simulate behavioral model. Yes. Here it is. So this is completely green, that is my program, and the waves I had given is correct. So how to explain it to the external examiner? According to our table, what we know is, if we select 0 0 inputs, we get the we select 0 0 input, we get the output of D0, and accordingly the same for 0 1, that is D1, 1 0 will be D2, and 1 1 will be D3. So here on the screen you will be seeing, while showing it to the external, you'll have to move this blue line